दोस्तों ये याद रखना, क्लैट में फेलियर की सबसे बड़ी वजह लेस हार्डवर्क नहीं, रॉन्ग डायरेक्शन होती है। तो आज इस वीडियो में आपको क्लैट एग्जाम का कंप्लीट रोड मैप इतना क्लियर हो जाएगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपकी आधी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, क्लैट में सिलेबस को रटना नहीं होता। एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम मिलता है 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। इमेजिन आप 2 साल दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में पता चलता है कि जिस चीज को सबसे ज्यादा पढ़ा था उसकी इंपॉर्टेंस ही कम थी, और जिस सेक्शन को इग्नोर किया वो गेम चेंजर बन गया। दोस्तों ये याद रखना, क्लैट में फेलियर की सबसे बड़ी वजह लेस हार्डवर्क नहीं, रॉन्ग डायरेक्शन होती है। तो अगर आप भी क्लैट 2027 या क्लैट 2028 को क्रैक करना चाहते हो तो पढ़ने से पहले गेम को समझना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ PW क्लैट। I'm एडवोकेट मानसी जैन। आपने कभी क्रिकेट देखा है? अगर बैट्समैन को यही नहीं पता कि पिच कैसी है, बाउंड्री कितनी बड़ी है, मैच 20 ओवर का है या 50 का, तो टैलेंट होने के बावजूद भी मैच जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली वही क्लैट के साथ होता है। स्टूडेंट्स बुक्स खरीद लेते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम उन्होंने कभी समझा ही नहीं। मगर याद रखना, जंग जीतने से पहले बैटलफील्ड को समझना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में आपको क्लैट एग्जाम का कंप्लीट रोड मैप इतना क्लियर हो जाएगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपकी आधी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं क्लैट के फुल फॉर्म की। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम इंडिया के टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए लिया जाता है। तो अगर आप फ्यूचर में लॉयर, कॉर्पोरेट लॉयर, जज, लीगल एडवाइजर, पॉलिसी एक्सपर्ट या इवन IAS बनना चाहते हो तो क्लैट आपके लिए एक पावरफुल गेटवे है। और ये याद रखना, जरूरी नहीं है कि क्लैट का एग्जाम सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ये एक थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, क्लैट में सिलेबस को रटना नहीं होता, सिलेबस को समझना है। एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम मिलता है 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, और वहीं से प्रेशर स्टार्ट होता है। इसीलिए क्लैट का एग्जाम नॉलेज का नहीं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस डिसीजन मेकिंग का गेम है। नेक्स्ट कम्स मार्किंग स्कीम। हर करेक्ट आंसर पर आपको मिलते हैं +1, हर गलत आंसर पे आपको मिलता है -0.25। मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो गए तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो क्लैट में सिर्फ आंसर आना काफी नहीं, ये डिसीजन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए स्किप कर देना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले के टाइम पे जो क्लैट एग्जाम होता था वहां पर प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, 1 लाइनर GK क्वेश्चंस, डायरेक्ट लीगल नॉलेज। मगर अब गेम बदल चुका है। आज का क्लैट रीडिंग बेस्ड एग्जाम है। हर सेक्शन में पैसेजेस, मतलब अगर रीडिंग हैबिट वीक है तो हर सेक्शन डिफिकल्ट लगेगा। तो याद रखना, क्लैट में बुक्स नहीं, रीडिंग आपको जिताएगी। अब बात करते हैं सिलेबस पैटर्न की। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन। यहाँ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलेंगे, क्वेश्चंस होंगे अराउंड मेन आइडिया, इन्फरेंसेस, कंक्लूजन्स, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, ऑथर क्या कहना चाहता है, मतलब डिक्शनरी से ज्यादा ब्रेन यूज करना होगा। तो अगर आप रोज न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स या क्वालिटी आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको इंग्लिश सेक्शन ग्रेजुअली इजी लगने लगेगा। नेक्स्ट कम सेक्शन 2, GK एंड करंट अफेयर्स। ये सेक्शन आपकी रैंक डिसाइड करेगा। तो सिर्फ हेडलाइंस याद करना इनफ नहीं है, पैसेजेस गिवन होंगे, उनके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछते हैं और उस पैसेज से रिलेटेड स्टैटिक GK भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट कम्स लीगल रीजनिंग, क्लैट का सुपर पावर सेक्शन। तो यहाँ पे एक मिथ सबसे पहले मैं तोड़ देती हूँ। लोग सोचते हैं इस सेक्शन के लिए लॉ पहले से पढ़कर जाना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल नहीं, क्लैट का एग्जाम आपसे लॉ डिग्री एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इस सेक्शन में आपको पैसेजेस दिए जाएंगे जहां पर लीगल नॉलेज होगी। आपका काम है उस लीगल नॉलेज को समझना और क्वेश्चन में दी गई न्यू स्टोरी पर उस नॉलेज को अप्लाई करके आंसर को निकालना। यहां पर लीगल नॉलेज का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न आपको कुछ नहीं करना होता लीगल रीजनिंग के सेक्शन में। क्लैट चेक करता है कि आप ऐसी सिचुएशन में लॉयर की तरह सोच सकते हो या नहीं। नेक्स्ट कम्स लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। ये सेक्शन ब्रेन जिम है। यहाँ पर आपको गिवन होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन्स, असम्पशंस, इन्फरेंसेस, स्ट्रेंथनर्स, वीकनर्स, ये सब आएगा। मतलब आपसे पूछा जाएगा किसने क्या बोला, क्यों बोला, कौन सी बात ऑथर की बात पर डाउट क्रिएट कर रही है। तो ये चेक किया जाएगा कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है। बॉलीवुड एग्जाम्पल, दृश्यम मूवी देखिए, सारा का सारा गेम लॉजिक का था। हर क्लू कनेक्ट करना, हर स्टेटमेंट एनालाइज करना, एग्जैक्टली वही लॉजिकल रीजनिंग है। नेक्स्ट कम्स द सेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथमेटिक्स। इसको सुन के आधे स्टूडेंट्स टेंशन ले लेते हैं। ये IIT JEE वाला मैथ्स नहीं है, क्लास 10th लेवल का बेसिक मैथ्स आता है, लेकिन डायरेक्ट सम्स नहीं, पैसेजेस और ग्राफ्स दिए जाते हैं।
डेटा इंटरप्रिटेशन करना होता है। टॉपिक्स होते हैं अराउंड परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रॉफिट, लॉस, एवरेजेस, सिंपल कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेटर नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं क्लैट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, आप कहोगे 5, लेकिन सच क्या है? 1 रीडिंग, इंग्लिश में रीडिंग, जीके में रीडिंग, लॉजिकल रीजनिंग में रीडिंग, लीगल में रीडिंग, मैथ्स में भी रीडिंग। तो जो स्टूडेंट फास्ट पढ़ लेता है और क्विकली समझ लेता है वो आधी रेस वहीं जीत लेता है। तो याद रखना, रीडिंग इज द इंजन, बाकी सारे सेक्शंस उसके कोच है। तो अगर आप क्लास 2027 एस्पिरेंट हो तो रोज आज ही से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, रोज एक पैसेज सॉल्व करो, वोकैबुलरी इंप्रूव करो, करंट अफेयर्स रिवाइज करो, लॉजिकल पजल्स को सॉल्व करो। रोज एक कदम लेना है। वो कहावत है ना, बूंद बूंद से भरता सागर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो याद रखना, क्लैट कोई इम्पॉसिबल एग्जाम नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी एग्जाम नहीं बना जो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। ये उनका एग्जाम है जो रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं। सक्सेस के लिए कोई डायरेक्ट लिफ्ट नहीं बनी, सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ती हैं। और क्लैट की हर सीढ़ी एक पैसेज से शुरू होती है, एक मॉक टेस्ट से स्ट्रांग होती है और कंसिस्टेंसी से डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा टफ सेक्शन कौन सा लगता है। तो याद रखना, ड्रीम एनएलयू सिर्फ सपने देखने से नहीं मिलता, उसके लिए हर दिन एक पेज और एक पैसेज पढ़ना पड़ता है। टिल देन, रीड मोर, थिंक बेटर और क्लैट को कॉन्फिडेंटली बोलो, सी यू इन द एग्जाम हॉल। थैंक यू सो मच।